अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन टू ऑल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक और बहुत ही ज़रूरी फिगर ऑफ स्पीच डिस्टोपिया के बारे में। आपने यूटोपिया का नाम तो सुना होगा, लेकिन शायद साथ डिस्टोपिया का नाम भी सुना हो, तो ये उसका उलट ही है। तो आज हम इनको अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है, सो बग़ैर टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन है एन इमेजिनरी प्लेस और स्टेट इन विच द कंडीशन ऑफ लाइफ इज़ एक्सट्रीमली बैड एज फ्रॉम डिप्रिवेशन, ऑपरेशन और टेरर। ये तो थी इसकी डेफिनेशन जो हमने याद करनी है। अब चलते हैं इसको समझने की तरफ। तो बस अब समझने पे ज़रा गौर कीजिए। अरबी का एक मक़ूला है, याद रखिए कि हमेशा तुरफ़ुल अशियाउ बिअज़दादिहिम, कि चीज़ें हमेशा अपनी ज़िद्दों से पहचानी जाती हैं। जैसा कि पानी की पहचान आग से होती है, दिन की पहचान रात से, इसी तरह हर चीज़ जिसका उलट है, हर वो चीज़ अपनी उलट के ज़रिए ही पहचानी जाती है। तो जो डिस्टोपिया है ये यूटोपिया के ज़रिए पहचाना जाता है। यूटोपिया का एक मैं मुख्तसर सा यहाँ पे तारुफ़ दे दूँ कि यूटोपिया एक ऐसी तख़य्युलाती ज़िंदगी को कहते हैं कि आप अपने जहन में एक ऐसा तख़य्युल बनाएं कि आपके उस तख़य्युल के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सी ज़िंदगी हो, एक बड़ा ही खूबसूरत जहान हो, उसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत एक ज़िंदगी हो। उस ज़िंदगी के अंदर बुराई नाम की कोई चीज़ तक ही ना हो, कोई बुराई का नाम निशान ही ना हो, किसी किस्म की कोई बुराई ना हो, हर तरफ ही अच्छाई हो, सब तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती हो, गंदगी का कोई नाम निशान ही ना हो। तो उस चीज़ को, यानी वो जो आपकी इमेजिनेशन है, उसको कहते हैं यूटोपिया। उर्दू में इसका मतलब होता है जन्नत अर्ज़ी। अब जो डिस्टोपिया है वो इसका उलट है, यानी कि एक आप अपने माइंड के अंदर एक ऐसी दुनिया क्रिएट करें, एक ऐसा जहान बनाएं कि उसके अंदर सिवाय बुराई के कुछ हो ही ना। जो कुछ भी उसके अंदर चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होने वाला है, सब का सब बुरा है, सब का सब गंदा है, कोई चीज़ अच्छी है ही नहीं। तो ये कहलाता है डिस्टोपिया। अब आप सोचेंगे कि बड़ी फजूल सी चीज़ है, इसका लिटरेचर में क्या काम? तो जनाब इसका लिटरेचर में काम है, और इतना बारीक काम है कि आप हैरान रह जाएंगे। याद रखिए कि जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा बज़ाहिरन फ़ायदा देने वाली हो, लेकिन ये याद रखिए कि हकीकत में वो किसी बड़े नुकसान का भी बाइस बनती है। चाहे हमें उस वक्त पता ना चले, लेकिन बाद में हमें ये रिवील हो ही जाता है कि ये जो चीज़ उस वक्त हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा दे रही थी, आने वाले दौर में हमारे लिए कितना ही ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। जिसकी आप एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, आज के दौर के ये रोबोट्स। अब देखें, आज से चंद साल पहले जब रोबोट्स नहीं आए थे, तो एक बंदा इमेजिन करता है कि काश कि कोई ऐसी चीज़ हो जो हमारे बग़ैर उठे, हमारे बग़ैर हाथ हिलाए काम कर दे। अब वो रोबोट की शक्ल में चीज़ सामने आई, उसने हमारा काम, हमें सर्व करना, हमारे तमाम काम करना, हमारे जितने भी रोज़मर्रा के काम हैं वो उसने करना शुरू कर दिए। अब बज़ाहिर इसका फ़ायदा तो है, लेकिन इसका नुकसान भी है। वो कैसे? जैसा कि बैंक में अब पैसे गिनने वाली मशीन आ गई है। अब ये तो इसका नुकसान तो आप उस बंदे से पूछिए जो कि मुलाजमत कर रहा था बैंक में उस पैसों वाली जगह पे, कि वो उन पैसों को गिनने की तनख्वाह लेता है। उसकी यही ड्यूटी है कि वो पैसों को गिना करे। अब जब वो रोबोट उसकी जगह आया तो वो तो बेचारा मुलाजमत से फारिग हुआ ना। अब देखिए, जहाँ पे जिस चीज़ का इतना बड़ा फ़ायदा हुआ, वहाँ पे नुकसान भी तो हुआ ना। तो हमेशा चीज़ों को पॉजिटिव ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनकी नेगेटिविटी भी देखनी चाहिए कि ये चीज़ अगर नेगेटिविटी में जाए तो किस हद तक जा सकती है। तो लिटरेचर के अंदर हमें यही बताया जाता है कि जो चीज़ यूटोपिया है वहाँ डिस्टोपिया भी हो सकता है। यानी इसका यही मकसद होता है कि हम अपनी आसपास की चीज़ों से अच्छी तरह आगाह हो जाएं, हमें होने वाले कामों का इदराक हो जाए,
हमें पता चले कि चीज़ें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, इनका फ़ायदा क्या है और इनका नुकसान क्या है। हकीकी चीज़ तो यही है ना, चीज़ों की पहचान तो यही है। तो इसलिए डिस्टोपिया इस्तेमाल होता है। लिटरेचर में इसकी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसा कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल्स दी हुई हैं उनमें से द हंगर गेम्स ट्रियोलॉजी है, द मैस ऑनर सीरीज़ है, द मैश ट्रियोलॉजी और डाइवर्जेंट है। इसी तरह एक और है, बड़ा ही फेमस राइटर है, उसका नाम है जोनाथन स्विफ्ट, ये आयरिश स्टाइरिस्ट है। उसकी ये एक है गुलिवर ट्रैवल्स के अंदर उसने एक ऐसी इसी किस्म की फ़िक्र देने की कोशिश की। अब उसने नावल लिखा है, उस नावल में उसने क्या किया कि अपने मुआशरे की तमाम तर बुराइयों को बड़ा ही उछाल के बयान किया है, जैसा कि सारा मुआशरा बहुत बुरा है, इसके अंदर कोई अच्छाई नाम की चीज़ ही नहीं है। अब ये उसका ऐसा करना आने वालों को ये सबक सिखा गया कि बच्चों, जहाँ पर जिस मुआशरे में आप इतना खुशी से रह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट हम पर बड़ी मेहरबान है, हम पे दिल खोल के सारे ख़र्चे कर रही है, तो वहाँ पे देखिए कि कहीं आपको लूट भी तो नहीं ना रही। तो जो चीज़ देखने में जितनी ज़्यादा पॉजिटिव लग रही हो, ओवर पॉजिटिव हो रही हो, तो उसकी नेगेटिविटी ज़रूर होती है। तो यही पर्पज़ होता है इसका लिटरेचर में, और इसीलिए ये इस्तेमाल होता है। आई होप कि अच्छे से समझ आ गया होगा। ख़ुलासे के तौर पे बहुत ही इख्तिसार के साथ फिर अर्ज़ कर दूँ कि डिस्टोपिया एक ऐसी इमेजिनरी वर्ल्ड को कहते हैं, इमेजिनरी दुनिया को कहते हैं कि जिसमें सब कुछ बुरा हो, कोई अच्छाई नाम की चीज़ नहीं हो, सब कुछ नेगेटिव हो, तो ये कहलाता है डिस्टोपिया। इसका पर्पस मैंने आपको बता दिया ताकि हम चीज़ों को रिवील कर सकें, चीज़ों का इदराक हो जाए। आई होप कि अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी को कोई समझ ना आई हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।